चलो अब आज वाली क्लास में भी कंटिन्यू करते हैं सेम अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अब देखो लास्ट क्लास तक हमने ये समझ लिया कि मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने एग्जीक्यूट कैसे करना है, पर क्या हमें आ गया टॉपिक? तो एक्चुअली नहीं आया अभी। जो क्लास में सुना वो थ्योरी है जो मुझे समझ में आती है, मैंने उसको पूरी तरह बता दिया कि इस तरीके से उस थ्योरी को एग्जीक्यूट करो, पर क्या वो हमें सुन के आ गई? बिल्कुल भी नहीं आई। तो ऐसी किसी गलतफहमी में ना रहना। आज वाली क्लास में भी जो क्वेश्चंस फेस करोगे, हर क्वेश्चन पे पूरी तरह जोर लगाओ। अपने आप करने से ही क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू होंगे, याद रखना। एग्जाम में आई डोंट नो, वैसे मतलब बोर्ड्स में तो हमें क्वेश्चन बाहर का नहीं मिलेगा। एक रेयर केस में मान लो कि अगर बोर्ड में नया क्वेश्चन भी आ जाता है, तो क्या हम छोड़ आएंगे कि हमारा क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं करा हुआ? तो हमने कुछ रट के नहीं जाना, हमने अपनी जड़ इतनी स्ट्रॉन्ग करके जाना है कि वो कुछ मर्जी क्वेश्चन डालें, वो मेरा सॉल्व होना चाहिए। तो वो करने के लिए जितने भी क्वेश्चन अब आज वाली क्लास में आएंगे, उन पे खुद टाइम स्पेंड करो। पॉज कर लेना, अगर मान लो कि अगर गिवन टाइम में नहीं हो पा रहा तो पॉज कर लेना। रूल वही है, मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले याद रखना, ये स्टेप्स याद रखना। सबसे पहले जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको लिखते हैं, उसकी टर्म बनाते हैं। लोग इस बात को नहीं जानते। हम करेंगे क्वेश्चंस ऐसे जिसमें हमें देख के समझ में आएगा कि हम इसलिए ब्लॉक हो गए क्योंकि फर्स्ट स्टेप मिस हो गया। सबसे पहले जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको बनाओ, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। कहीं लिखा नहीं हुआ, ऐसे ही करना है हमने। सेकेंड स्टेप क्या है कि अब जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको बना लिया, अब उसकी एक सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन बनाओ, उसमें वहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन बनाओ। ये मेन काम है, यहाँ तक डिफ्रेंशिएशन का कोई रोल नहीं। थर्ड स्टेप क्या है कि उसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करके वहाँ पे इसका डेरिवेटिव को ज़ीरो करो, मैक्सिमम मिनिमा क्या है, किस पॉइंट पे है, उसको ऑब्टेन करो। उसके बाद चेक करो कि उस पॉइंट पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है। उसको चेक करने का रूट एक तो थ्रू डबल डेरिवेटिव है या फिर सिंगल डेरिवेटिव से भी हम चेक कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी तरीका हमें ज़्यादा अच्छा लगे, वो डिसाइड कौन करेगा कि अच्छा कौन सा तरीका है? वो डिसाइड करेगा कि किस तरीके में हमारी कैलकुलेशंस कम होंगी। कौन, हम कैसे करेंगे मैक्सिमम मिनिमा चेक? डेरिवेटिव निकाल के ज़ीरो करके फिर देखेंगे कि भाई डबल डेरिवेटिव निकालें या फिर सिंगल डेरिवेटिव से ही ख़त्म कर दें क्वेश्चन। वो डिसाइड कौन करवाएगा कि हमारी कैलकुलेशंस कहाँ पे कम हो रही हैं। याद रखना ये रूल। चलो आज वाली क्लास शुरू करते हैं एग्जैक्टली सेम पॉइंट की एप्लीकेशन के थ्रू क्वेश्चंस। ये अपने आप से करो सॉल्व। अब देखो टर्म क्या थी, और बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये कि शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर विच इज़ ओपन एट द टॉप हैविंग अ गिवन सरफेस एरिया, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। यहाँ से देखो क्वेश्चन है। अब जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी हिडन थी, डायरेक्टली नहीं उन्होंने बोला कि मैक्सिमाइज दिस या मिनिमाइज दिस, वो ऐसे की लैंग्वेज बना के देंगे हमें। हमने करना क्या है, कोई सिलेंडर है जिसका ओपन एट द टॉप, हैविंग अ गिवन सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 6, पर उसका अब ऊपर वाला कैप नहीं है, एंड हैविंग द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। तो हमें देख के बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में, पता है ये क्वेश्चन शुरू कहाँ से होता? शुरू ये क्वेश्चन इस बात से होता कि हमें ये समझ में आए कि हमने मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा, याद रखना। लोग गलती क्या करते हैं कि वो यहाँ से शुरू नहीं कर पाते, तो उसके बाद इस क्वेश्चन में दम नहीं था। हमने पहला काम क्या करा, ये लिखा v बराबर है पाई आर स्क्वायर एच के। अब हमारी प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मुझे इसका मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है तो मुझे कहा गया है कि इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, उससे हो जाता है, वो हमने डिस्कस करा पहले। तो अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, आर और एच। अब मेरा काम क्या होगा कि मैं वेरिएबल को एक करूँ, ये मेरा काम है, मैं ऐसे ही करूँगा क्वेश्चन, जो मर्जी आ जाए क्वेश्चन। पहला काम क्या है कि हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज इसको करना है। क्वेश्चन को पढ़ के वो ढूंढा। देखो मैंने सबसे पहले इसको नोटिस करा, ये लिखा। अब मुझे दिखा कि मुझे बताया गया है कि इसमें वेरिएबल एक करो तभी तो डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। अब यहाँ ट्रबल है, वेरिएबल एक करने का जो प्रोसेस है वो याद रखना कि उसका मैक्सिमा मिनिमा से कोई मतलब नहीं होता, उसका कैलकुलस से क्या लिंक है। यहाँ पे अगर मुझे इसका वेरिएबल एक करना है तो वेरिएबल को एक करने के लिए कहीं से भी कैलकुलस की कोई ज़रूरत नहीं, उसके लिए बिल्कुल सिंपल ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो वापस बचपन में चले जाओ अपने 8th 9th में जो सीखा हुआ है। नाउ दिस इज द सिलेंडर। इस सिलेंडर का वॉल्यूम, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या बनेगा? एक कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज़ 2 पाई आर एच और एक बेस विच इज़ पाई आर स्क्वायर। ऊपर का जो ढक्कन है वो नहीं है, द अपर कैप इज नॉट देयर, वी हैव बीन टोल्ड ऑलरेडी। तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच।
कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया 2 पाई आर एच एंड बेस इज व्हाट पाई आर स्क्वायर। तो दिस वाज द सरफेस एरिया दैट वाज गिवन टू बी अ कांस्टेंट। इसका यूज करते हुए मुझे यहाँ पे वेरिएबल एक करना था, वो कर लिया, यहाँ से h निकाल लिया विच इज s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ये बना सिंपली v बराबर हो गया s माइनस पाई आर क्यूब अपॉन 2। जैसे ही हमने ये कर लिया हमारा क्वेश्चन कंप्लीटेड है, इसके बाद इसमें कोई ट्रिक नहीं। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, है क्या इसमें, तो अब हमने यहाँ पे सिंपली डी वी बाई डी आर निकाला विच गिव्स अस व्हाट सिंपली s बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो इसका मतलब जब अब हमने देखो मैंने इसको यहाँ पे ज़ीरो नहीं करा, डी वी बाई डी आर को ज़ीरो करा, वहाँ से सिंपली v कितना, सिंपली s कितना आ गया, जिस मोमेंट पे ये ज़ीरो है उस मोमेंट पे s बराबर आ गया 3 पाई आर स्क्वायर के, उस मोमेंट पे s बराबर आ गया 3 पाई आर स्क्वायर के। अब जो डी वी बाई डी आर हमने बनाया है, हमें हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम क्या करें कि इसको डबल डिफ्रेंशिएट करें, या फिर क्या करें कि यहीं से जज कर लें। तो इस क्वेश्चन में डबल डिफ्रेंशिएट करना मुझे बहुत इजी लग रहा है, याद रखना ये लाइन क्या सुनी, डबल डिफ्रेंशिएट करना मुझे बहुत इजी लग रहा है, इसलिए मैंने कर लिया। इसको डबल डिफ्रेंशिएट करा, s बाई 2 कॉन्स्टेंट है वो जीरो हो जाएगा, दिस वुड गिव अस डायरेक्टली माइनस 6 पाई आर बाई 2 विच इज माइनस 3 पाई आर विच इज गारंटेड नेगेटिव। इसका मतलब इस s की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इसका मैक्सिमा है। तो कब मैक्सिमा है, क्योंकि डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर आ गया नेगेटिव, मतलब जिस मोमेंट पे s बराबर होगा 3 पाई आर स्क्वायर के, वहाँ पे इसका मैक्सिमा है। पर s एक्चुअली कितना था, s हमें नोन था कि s तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच है, और ये इस मैक्सिमा वाली पोजीशन पे ये कितना आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो वहाँ से 2 पाई आर एच कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दैट वुड गिव अस कि पाई आर एच इज इक्वल टू सिंपली 2 पाई आर स्क्वायर। इनफैक्ट वो 2 कैंसिल हो गया, 2 काट दिया हमने, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मतलब जिस पॉइंट पे मैक्सिमा है वहाँ पे r इज इक्वल टू एच है, और r अगर इक्वल टू एच है तो हमने प्रूव क्या करना था कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस, और वही देखो बन गया अपने आप। तो हमने शुरू में, बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, अच्छे बच्चे भी कई बार, वो शुरू में ये पढ़ के उनको लगता है कि ये मैंने शुरू में लेके चलना है, तो ऐसे की मिस्टेक्स नहीं करनी हमने, हम लोग सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे बोलोगे। मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन जो मर्जी आएंगे हम सारे ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ऐसे बोलोगे। स्टेप नोटिस करो, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है पहले मैंने वो लिखा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि वहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल एक करा, फिर उसके बाद हमने डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट करा। तो एग्जैक्टली ये रूट ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्या बोला हमें कि रेक्टेंगल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r with one of its sides on diameter of the semicircle. Find the dimensions of the rectangle so that its area is maximum. तो हमारा क्वेश्चन शुरू कहाँ से हुआ कि हमने इस रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है, ये क्वेश्चन है। तो हमने कहा ठीक है, लिखो पहले किसको मैक्सिमाइज करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। तो मैंने सिंपली पहले पिक्चर बना ली साथ में, ये हमें गिवन है सेमी सर्कल, इसका रेडियस r है, और इस लेंथ को 2x मान लिया कैलकुलेशंस को साफ बनाने के लिए, और कोई रीज़न नहीं, इसको y मान लिया। सो दिस इज़ y एंड दिस इज़ 2x। अब ये लिखने के बाद हमें दिखता है कि जैसे ही हमने ये लिखा, अब हमें अपनी पेन अब समझ में आई। पेन क्या है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं x और y, अब हमने क्या करना है, वेरिएबल एक करना है। बहुत तरीके थे करने के। ये कितना बना इसके बाद, नाउ दिस मच इज़ x एंड दिस इज़ y, और ये भी क्या है, रेडियस। तो हमने इसमें अप्लाई कर दिया पाइथागोरस, r स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। मतलब हम इस y की जगह लिख सकते हैं, इस y की जगह लिख सकते हैं सिंपली r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये क्या हमने करा, हमने वेरिएबल एक कर लिया, वेरिएबल 1 कर लिया यूजिंग ज्योमेट्री। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट रूट पे, अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पर हम चला के हम अभी भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे स्क्वायरिंग और एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट करते तो यूवी रूल लगाना पड़ता, दैट वाज द पेन पॉइंट। तो क्यों लगाएं, हमने नया वेरिएबल करा m विच इज़ a स्क्वायर, दैट इज़ 4x स्क्वायर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इसको सिंपली जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये बना अब अपना सही क्वेश्चन। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज़ वेरी सिंपल, r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया, इसका डेरिवेटिव इज 2 बाहर आ जाएगा, 8x इंटू आर स्क्वायर माइनस दिस वुड गिव अस 4x की पावर 4, उसका डेरिवेटिव 16x क्यूब। इसको हमने ज़ीरो करा, वहाँ से x स्क्वायर आ गया सिंपली r स्क्वायर बाई 2।
अब देखो इस क्वेश्चन में d2m/dx² निकालना बहुत इजी है, इसलिए इसको ऐसा करा। याद रखना ये बात, मैक्सिमम मिनिमा हमने चेक करके दिखाना ही दिखाना है। अगर ये नहीं करा तो हमारी सारी ऊपर की मेहनत बेकार है। हमने दिखाना ही दिखाना है, और दिखाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। याद रखना, दो तरीके होते हैं, या डबल डेरिवेटिव या थ्रू सिंगल डेरिवेटिव। वो भी क्वेश्चन हम लोग फेस करेंगे। दिस गिव्स अस 8r² माइनस सिंपली x का डेरिवेटिव 1 हो गया माइनस 48x²। अब x² की इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ फिल कर देता हूँ तो यह आ जाता है r²/2, तो दिस वुड गिव अस 8r² माइनस 24r² विच इज नेगेटिव। मतलब m इज हैविंग अ मैक्सिमा, m इज मैक्सिमम, मैक्सिमम when x is equal to r/√2, when x is equal to r/√2, then at that moment x is m is maximum। तो m एक्चुअली m मैक्सिमम मतलब a मैक्सिमम, क्योंकि m ही a का स्क्वायर था एक्चुअली। और अगर x बराबर आ गया r/√2 के, तो x² प्लस y² बराबर था r² के, वहाँ से y कितना आ जाएगा, सिंपली r² माइनस r²/2, ry भी आ जाएगा r/√2। तो मैक्सिमम एरिया कितना बना, 2 टाइम्स ऑफ r/√2 इंटू r/√2 विच इज r²। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या बना, r²। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर पीछे क्वेश्चन हमने 3D वाले करे, इसलिए क्वेश्चन एक केवल अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, पर उसका जवाब बनाना, उस पर टाइम स्पेंड करना, पर आंसर तक पहुंचना, दिस इज द मेन टास्क, वो पहुंचना। अब ये करो, कैलकुलेशंस को मत छोड़ना, पूरी तरह करना। सिंपल था ये भी, और हमने बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन करा था अभी। हमें का क्या बोला गया कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन। तो हमने करना क्या है, कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर जो कि इंस्क्राइब्ड है कोन के अंदर, उसके कर्व्ड सरफेस को हमने मैक्सिमाइज करना है। तो पहला काम क्या था कि कर्व्ड सरफेस लिख लो। वो क्या होता है, πRh, उसका कर्व्ड सरफेस क्या बनता है, सिंपली 2πRh एक्चुअली, 2πRh, दिस वुड बी 2πRh प्लस πr² अगर पर उस कर्व्ड सरफेस बोला इसलिए अकेला 2πRh। तो मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है 2πRh को। तो इसमें स्मॉल r और स्मॉल h क्या है, जो अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है उसका रेडियस और इसकी हाइट है। जो कोन है वो देखो, अब हमें गिवन है कि वो गिवन है कोन। गिवन कोन का मतलब क्या हुआ कि उसकी हर चीज़ कांस्टेंट है, कोन तो फिक्स्ड है। तो मान लो उसकी जो हाइट है दैट इज कैपिटल H और जो उसका रेडियस है दैट इज कैपिटल R। अब मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। ट्रबल क्या है, इसको मैक्सिमाइज करने में अब इश्यू क्या आ रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल 2 हैं, 2 वेरिएबल हैं, स्मॉल r और स्मॉल h। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए वेरिएबल एक करेंगे, उसका प्रोसेस हमने अभी अभी सीखा था, इसलिए अब गलत नहीं करना था। क्या था कि हमें किसी तरीके से स्मॉल r और स्मॉल h के बीच में कनेक्शन फाइंड करना है। वो एक्चुअली क्लैरिटी में डेवलप हो जाता है थ्रू सिमिलर ट्राइंगल्स। अब हमें बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है कि इन दिस केस ये सिचुएशन है। इसको नोटिस करो, ये कितना है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये कितना है, स्मॉल r। तो अगर मान लो कि ये एंगल का नाम अगर मैं थीटा रख लूँ, तो स्मॉल r अपॉन h माइनस h क्या बना, टैन थीटा, और कैपिटल R अपॉन कैपिटल H क्या बना, टैन थीटा। सिमिलर ट्राइंगल्स यूज़ करा एक्चुअली। तो सिंपली मतलब h माइनस h अपॉन R कॉट थीटा बना दिया। चलो ये वो बराबर हो जाएगा कैपिटल H अपॉन कैपिटल R के। सेम मतलब इसी एंगल को हमने पकड़ा इन बोथ द केसेस। ये था इस क्वेश्चन में करने वाला मेन काम, कि हम लोग स्मॉल h और स्मॉल r के बीच में कनेक्शन बना दें। तो जो बच्चों का नहीं होता क्वेश्चन, उनका ये नहीं बनता एक्चुअली। तो वहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकाली, ऊपर हमने यहाँ पे फिल कर दी। 2 यहाँ पे मेरे से मिस हो गया था, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब सिंपली नाउ दिस इज़ अ वेरी सिंपल टर्म, 2 भी इसके बाहर। अब 2 पाई और h तो कांस्टेंट है, उसका रखा बाहर, इस h को अंदर, r को भी बाहर रखा। h का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, सिंपली अकेला h, दिस इज अ कांस्टेंट, माइनस h² का डेरिवेटिव 2h, उसको 0 करा, वहाँ से h बराबर आ गया 2h के, मतलब स्मॉल h आ गया कैपिटल H/2। ये दिस इज द कंप्लीट स्टोरी। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, इसलिए डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। दिस वुड बी 2 पाई r/h जो कि कांस्टेंट है, इंटू -2 विच इज़ नेगेटिव। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे इसका क्या है, मैक्सिमा। इस h की वैल्यू पे क्या है, मैक्सिमा। पर अभी क्वेश्चन एंड तक नहीं कंप्लीट हुआ। तो अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा तो हम लोगों ने 5 कर लिए गैदर,
पर हमें क्या कहा गया कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन इज हाफ दैट ऑफ द कोन। तो अभी रेडियस प्रूव करना है। स्मॉल एच कितना बना, कैपिटल एच बाई 2। उसको अब मैं इस कंडीशन में वापस आके फिल कर दूंगा। इस स्मॉल एच की जगह मैंने लिखा कैपिटल एच बाई 2, ये बन गया एच बाई 2 डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल एच अपॉन कैपिटल आर। ये कैपिटल एच कैंसिल हो गए, हमें मिल गया कि सिंपली आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2। अब यहाँ पे हम पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। बोर्ड में अगर ये 6 मार्क्स का भी अगर आएगा तो हमारे लिए इजीली डूएबल है। देखो बोर्ड के पेपर में हमारे पास टाइम कितना है, 180 मिनट्स। 180 मिनट्स में हमने मार्क्स कितने गैदर करने हैं, डायरेक्टली 100। तो अब सोचो कि हमें पर क्वेश्चन 6 मिनट के लिए क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास टाइम अलॉटेड होता है दैट इज़ मोर देन 10 मिनट्स, पर हमने क्वेश्चन खत्म कर लेना है 4 मिनट्स में। मैक्सिमम हमने 4-5 मिनट्स, मैक्सिमम 6 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग का पेपर तभी 2 घंटे में ख़त्म हो पाएगा। बिल्कुल हमारा रूट एग्जैक्टली ये होना चाहिए था टू वाइंड अप दिस क्वेश्चन टिल द एंड। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास में हमने जो क्वेश्चंस करे, अब हम एक लेवल और आगे आ गए। आज वाली क्लास में हमें अच्छी तरह हमारा क्वेश्चंस में बिल्कुल हमारा जूस निकला होगा, अपने साथ ग्लास पड़ा होगा, उसमें चेक करो। तो इन क्वेश्चंस को जो आज क्लास में करें डिस्कस, इनको देखो फिर से, देखो कि क्या अब बोल पा रहे हो। पहले अगर नहीं बोल पा रहे थे इट इज़ नॉट अ ट्रबल। क्लास के बाद अगर नहीं बोल पा रहे तो द ट्रबल इज स्टिल देयर। तो उस पर हमने क्रैंकी बेबी नहीं बनना। क्वेश्चन पे वापस जाओ, देखो कहाँ पे ब्लॉक होते हो, उसको लिखो जैसे बताया गया बस वैसे लिखो, क्योंकि यही अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये हमें ऐसे आ गए तो यू वुड बी सरप्राइज कि किसी बुक का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो हमें लगेगा कि हमने करा हुआ है। तो उसी जोन में हमने कब आना है, जब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे।